आज मैं फिर से अपने सोशल साइंस का काम कंप्लीट करने आई हूँ। इट मीन्स हम लोग थे इकोसिस्टम। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए पहले हमें इकोसिस्टम की रीडिंग करनी होगी। और इकोसिस्टम की रीडिंग करना यानी बहुत आसान है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इकोसिस्टम। आज का हमारा टॉपिक इकोसिस्टम। तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए बोर्ड का यूज़ करूँगी, जिसके साथ ही मेरे पास ये ब्लैक मार्कर जो है लिस्कार्ट का वाइट बोर्ड मार्कर। ये बहुत ही अच्छी तरीके से और सॉफ्टली चलता है। तो चलो अभी हम इसे रोकते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इकोसिस्टम? सो द interaction between living organisms and with their surroundings forms an ecosystem. The interaction between the components of ecosystem is such as their self unit. So land, vegetation and living organisms are different in places. Therefore we find different types of ecosystem in forest, deserts, ocean. Even aquarium is also an ecosystem. Now I hope you have understood the topic ecosystem. तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं इस कपड़े का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। इकोसिस्टम समझना तो बहुत आसान था, उसके लिए मुझे बस टॉपिक लिखना पड़ा। नाउ हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में और उनके एनवायरनमेंट के बारे में। तो अब आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही होगा ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो आपका असाइनमेंट भी इसी में आने वाला है, एनवायरनमेंट। अब जिन जिन लोगों ने मेरा लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट वीडियो देखी थी उनको एक क्वेश्चन, ये है मेरे बुक का टेक्स्ट क्वेश्चन। So first of all, environment has two components, dash and dash. तो बताओ environment के components क्या होते हैं? environment के components बताओ, dash and dash है yes, nature and human. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश एनवायरनमेंट कंप्राइजेस लैंड, एयर, वाटर एंड फूड। अब बताओ कौन सा एनवायरनमेंट पता है? एयर, वाटर, लैंड और फूड हमें नेचुरली मिलते हैं। फूड भी 2 टाइप के हो जाते हैं, हम बनाते हैं और वो बनाते हैं। तो इसका आंसर है नेचर। क्या है आंसर? नेचर। इसको आप कहीं नोट कर लो। Next question, dash is the outer crust of the earth on which we all live. इसका आंसर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर में से है लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। और अब लास्ट क्वेश्चन और आसान सा, डैश कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? इसका आंसर मैं नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। तो अब सबने ये क्वेश्चन आंसर नोट किए होंगे या सुन लिए होंगे। तो अभी हम बैक टू आवर टॉपिक आ जाते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट मैं बताती हूँ। द ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट वो होता है जो खुद ह्यूमंस ने, अब मैं एच यहाँ लिख रही हूँ सुंदर सा, क्या पता है ये हमारा ह्यूमन और उसके सराउंडिंग्स में ह्यूमन की मेड थिंग्स जो होती हैं उसे कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है। और लाइक we find many other things surrounding us beside air, land, water
for example, like this is a book, this is a pen, and also like so many things. So please ignore the background voices. Now, so the natural environment is contents sorry constantly constantly changing as a result of natural process such as erosion, movement of earth crust. Humans have also been modified. They are hugely responsible for the changes in it. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ह्यूमंस जो हैं वो सॉयल इरोजन के हकदार होते हैं. लाइक सॉयल का इरोजन हमारे कारण ही होता है. तो अभी हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. जल्दी से हमें ये वीडियो कंप्लीट करनी है बिकॉज हमें नेक्स्ट टॉपिक भी तो कवर करना है. तो अब हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट ही है, बट ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा हमारी एक और नई चीज़. रुको मैं इसको छोटा कर देती हूँ. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. देख लो कितना स्मूथ चल रहा है. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. तो अभी हम ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को शुरू करते हैं. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसको थोड़ा या अच्छा लग रहा है तो बात नहीं, इसको बता आप लोगों के लिए मैं सुंदर सा लिखती हूँ. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में हम ये पढ़ेंगे, तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में हम ये जानेंगे कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है. तो हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये देखा था कि ह्यूमन जो होता है वो अपने ह्यूमन सराउंडिंग यानी ह्यूमन से जो बना है लाइक बिल्डिंग, पिलोज, बेड, सब कुछ उनके सराउंडिंग होते हैं, उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट वो चीज़ होती है लाइक वी नो दैट environment varies from place to place. For example, the environment of a desert is different from that of a mountain. So now desert में जो human और environment होता है वो contract करता है. अब देखो desert, अब हम यहाँ पे एक बना देते हैं. यहाँ आएगा हमारा desert. Desert, huh? Versus mountain. तो अभी हम करने वाले हैं now. Desert areas are sandy. First of all, very important. Hot. Okay, sandy, hot, and deficient in water. DW, deficient in water. Now, mountain areas. Now, mountain areas are, here it is written that mountains are uneven and often rocky terrain, cool weather and adequate sources of water like springs and waterfall. तो the vegetation in जो देखो ये होता है, इनका जो पाथ होता है वो बहुत ही अनइवन होता है. जो होता है वो एक अनइवन होता है, इनका पाथ अनइवन होता है. और प्लस वहाँ पे कूल वेदर होता है, जैसे यहाँ पे हॉट था, यहाँ पे कूल है. ओके, एंड दे आर एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ वाटर. यहाँ पे मैं ए और डब्ल्यू थे, ये डेफिशिएंट थे, ये एडिक्वेट है. ठीक है, ये हो गए डिफरेंसेस. वहाँ पे सैंडी और यहाँ पे अनइवन, लाइक
अगर हम इसका करें तो दे आर ऑफन रॉकी टेरेन, इसको हम हटा देते हैं अभी नए तरीके से, या रॉकी टेरेन। ओके, नाउ अब हम देखें तो vegetation in desert areas are quite scattered, comprises short bushes, stunted trees or shrubs such as cactus and kikar. तो हम यहाँ पे अभी कीकार लिख देते हैं because it's very tough. Okay, कीकार. Next, the type of vegetation is known as thorny vegetation. कैसी? thorny. नाउ ये हमारा वेजिटेशन का चल रहा है अभी, ठीक है। अब हमारा इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन हैव माउंटेन्स हैव टॉलर ट्रीज सच एज डियोडार, पाइन, टीक एंड चीर। तो हम यहाँ पे हम इजी लिखते हैं चीर, ठीक है। एंड यहाँ के वेजिटेशन को लाइक कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द काइंड ऑफ एनिमल्स फाउंड इन। अब ये तो थ्रूनी को आप हटा देते हैं बिकॉज इसका हमारे पास अभी माउंटेन के पास मैच नहीं है, बट या दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन हैव लॉन्गर ट्रीज। तो जैसे लाइक इसमें था थ्रूनी, इसमें क्या था? थ्रूनी, ठीक है। इसमें था थ्रोनी, तो इसमें क्या था? लॉन्ग ट्रीज, लार्ज, लॉन्ग, what we can say is taller trees. अब एनिमल्स पे आ जाओ, ठीक है। एनिमल्स में यहाँ पर आ सकते हैं लाइक वाइल थिकली कवर्ड furred animals such as bears abundant in the mountains। तो इनके पास जो होते हैं एनिमल्स के टाइप्स होते हैं, एनिमल्स क्या है? आप बस समझ लो, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाओ ऐसी, ओके। दिख तो बहुत गंदा रहा है बट अभी आपको समझना है, ठीक है। एनिमल्स में यहाँ पर हम आ जाएंगे, एनिमल्स पे, एनिमल्स मैं चाहूँ तो बहुत सुंदर बना सकती हूँ बट अभी मेरा मन नहीं है, फटाफट आपको बना दो, ओके। अब आएंगे हम एनिमल्स पे। एनिमल्स में जो माउंटेन्स का होता है, माउंटेन्स में कवर्ड एनिमल्स आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बियर, ठीक है। एंड डेजर्ट्स में वही होता है जो थोड़े से पानी पे सर्वाइव कर लेते हैं, मेनली लोगों को पता है कैमल्स, ठीक है। नाउ people live in determined of their extent, for the example the living in mountains and has greatly। अब हम यहाँ पर हो गया हमारा उसके बारे में कि लाइक अभी हम ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट पे चल रहे थे, अब हम आते हैं ह्यूमन पे। तो ये जो है डेजर्ट और माउंटेन का, अभी हम थे इनकी एनवायरमेंटल डिस्कशन की थी, अब हम ह्यूमन डिस्कशन करते हैं। सेम यही टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बट इट्स फाइन, वी मस्ट डिफरेंशिएट, ओके। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स है, 1 हमारा इन्वायरमेंट का था, अब दूसरे पे आते हैं ह्यूमन पे। तो जो है माउंटेन और
इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे जो माउंटेन के होते हैं उनके पास लेवल लैंड्स नहीं होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे जो करते हैं वो कटिंग टेरेसेस ऑन द साइड्स ऑफ माउंटेन होते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट हैव नॉट डू नॉट, मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको सेट कर देती हूँ, फिर आपको इजी रहेगा समझने में। ओके गाइस, तो एक प्रॉब्लम है, इनके पास लेवल लैंड्स नहीं होते और इनका जो टाइप होता है उसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। और जो होते हैं ना, अभी हम क्लोथ्स पे आएंगे, बट डेजर्ट्स में जो है वो ओएसिस जो होते हैं ना, आपने सुना होगा, जो ओएसिस होते हैं वहाँ पर ये लोग फार्मिंग करते हैं, बिकॉज वहाँ पे मेन रीजन नहीं होता है ना, तो इनका बहुत डिफरेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्लोथ्स दे वेयर क्लोथ्स। अब आते हैं इनके क्लोथ्स पर। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो ओनली पीपल ग्रो एंड टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं, वो ऑल्सो लाइफ में और जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, such as clothes they wear, the occupation they follow, the house they build, their lives. For example, people living in mountains wear woolen clothes and make building with sloping roofs. ठीक है, तो they wear woolen clothes, okay, and in deserts they wear light cotton dresses. यहाँ हम देख सकते हैं लाइट कॉटन, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है लाइट कॉटन ड्रेसेस। तो अब यहाँ पे हमारा लाइट कॉटन तो हमने लिख लिया, ओके। नाउ यहाँ पे लाइट कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे ये जो है, ये जो मैंने पहना है ये लाइट कॉटन है, बिकॉज ये मैंने समर में पहना। जब हम आ जाते हैं विंटर्स पे, माउंटेन्स में विंटर रहती है, तो हम वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, एवरीबडी नोज दैट। अब घर बार पे आ जाते हैं, हाउस, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है बट लास्ट टॉपिक है, हाउसेस। अब इनके जो हाउसेस होते हैं माउंटेन वालों के, उनके स्लोप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लोप्स। तो इनके स्लोपिंग जो होते हैं एंड इनके फ्लैट रूफ, इनकी होती है फ्लैट रूफ एंड इनकी होती है रूफ्स, वो भी स्लोपिंग। अब आप पूछोगे दोनों में अलग अलग रूफ्स क्यों होती है? देखो, माउंटेन एरिया में ठंडा होता है, जब ठंडी होती है तो ऑब्वियसली बात है स्नोफॉल तो होता ही है, बट स्नोफॉल के साथ साथ डेजर्ट में स्नोफॉल नहीं होता, लेकिन इसमें तो होता है। जब स्नोफॉल होता है तो जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं वो ऐसे होती है, इनके में ऐसे होती है। तो यहाँ तो कुछ नहीं जमा होता, इसलिए तो ऐसे नॉर्मल रहता है, तो हटा दो, इनका नॉर्मल। लेकिन जो स्लोपिंग होती है वो ऐसे आता है तो ऐसे से निकल जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी जमा नहीं होता है ना, इसलिए। अब इनका वो तो हुआ। नेक्स्ट, तो ह्यूज इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट का पीपल पे, एंड पीपल भी इन्वायरमेंट को करते हैं। इनिशियली जो ह्यूमंस होते हैं वो इन टाइप्स में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं कि वो इसी में रहते हैं। अब अगर माउंटेन के लोग डेजर्ट में आएंगे, डेजर्ट के लोग माउंटेन पे, तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। लाइक डेजर्ट के लोग डेजर्टेड अपना लाइट कॉटन फ्लैट रूफ्स में अडेप्ट कर लेते हैं। ये टेरेस फार्मिंग और नो लेवल लैंड्स, वुलन और स्लोपिंग रूफ में अडेप्ट कर लेते हैं themselves. Now, the fruit they eat are naturally friend, but the time we learn to change the according to their needs. Okay, food भी उनकी तरफ से डिफरेंट होता है। They begin practicing agriculture, for which they begin clearing forest
and begin taming animals for food and transport. The invention of machine helped them to modify the environment further. ठीक है, तो ये पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है. बट अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट पर. ठीक है, तो ये सब नहीं आएगा, समझ लिया. अब हम इस सब को निकाल लेते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. क्या है हमारा टॉपिक? पॉल्यूशन. वैसे मैं आज की डेट आपको बता दूँ. आज है 2 तारीख 8 अगस्त 2 अगस्त 2025. ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे पॉल्यूशन टॉपिक पे. मेनली पॉल्यूशन आपको सबको पता है पॉल्यूशन क्या होता है. ओके, मेनली सबको पता है ना. चलो पहले रीड कर लेते हैं. ओके, यस. Although the natural environment has a capability to replenish resources like plants, minerals and water and repair any damage caused by human activities, it fails to do so if humans damage the environment excessively or uses resources carelessly. तो जो प्लास्टिक होते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना प्लास्टिक टैक्स बैन है, क्योंकि अब आप मैं होप पढ़ा होगा. अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं. Laterly, human activities will disturb the natural balance in environment, increasing the urbanization and overpopulation have put a huge toll of natural environment. Reckless uses of natural resources like water, wood, coal has led to the depletion. Burning of wood, coal, petroleum, etc. has caused environment pollution. Fumes from cars are polluting the air. Untreated waste from factories is polluting the water, and deforestation in affecting the flora, fauna and the climate in different areas. The overexploitation and the pollution of the environment has also led to the degradation. Therefore, it is environment and the important that humans take greater care of the environment and ensure the balance of nature is not disturbed. तो आई होप आपको इससे पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है. सो यू नो, हम लोग ही ना इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं. प्लास्टिक को बैन किया जाता है बिकॉज ये कहता है बायोडिग्रेडेबल. कुछ में आपको होगा रिसाइकल, एक होता है ना रिसाइकल फिर यूज़ आता है, फिर वो कुछ ऐसा आता है. 3 टॉपिक्स ऐसे ही चलता रहता है, रीयूज़, रिसाइकल एंड वगैरह वगैरह. तो ये हमें रिसाइकिल कर, लाइक हमारे जो प्लास्टिक होते हैं हम उसको फाड़ देते हैं. लाइक दिस इज़ अ पॉलीथिन एंड ये हमने फाड़ दिया एंड हम उसको फेंक देंगे. एंड जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो भी रिवर्स में फेंक देते हैं. अब जब वो रिवर्स में जाते हैं तो अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं. तो अब इससे हमारा जो है वो इफेक्ट में आता है. सो यही है आज का टॉपिक, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. एंड आपको एक और चीज़ बतानी है. डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट की जो इन्फो बबल में है, फॉर द पास्ट many decades excessive and unplanned deforestation has been major causes of concern. More than half world's forest has been wiped out. Can you understand? इतना बड़ा फॉरेस्ट, उसका आधा हमें काट दिया. You know that Amazon जो फॉरेस्ट होता है वो हमारे एक लंग्स की तरह होता है. हमारा लंग्स है वो इतना सारा है, अगर उसको भी हम आधा कर देंगे तो हमारा तो जीना ही आराम हो जाएगा. तो आपका काम है एक पोस्टर बनाकर आपको चिपकाना है सेफ अर्थ का, ताकि सबको अवेयरनेस फैले. एंड ये वीडियो को सबको शेयर करना है ताकि सब आपकी बातें समझें एंड आपको बहुत सपोर्ट दे. इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है एंड हमें भी फ़ायदा हो सकता है. मेरी वीडियो को भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है. तो ये काम करो एंड यू विल गेट अ बेटर. अगर आपने ये काम किया ना तो फ्यूचर में जाके आपको बहुत अच्छा फ्यूचर सेल्फ मिलेगा. नहीं तो आप सोचो कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो मीट यू नेक्स्ट टाइम.
बाय बाय। क्वेश्चन आंसर भी इसके भेजूँगी।